अगर पाकिस्तान में 90% मुसलमान करपट हैं, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम ही करपट है, तो क्या वो अब भी खुद को एक फ़ख्र से कहने वाले मुसलमान कह सकते हैं? ये एक गहरा और पेचीदा सवाल है जो ज़ाती, ईमान, मुआशरती हालात और इस्लामी उसूलों को छूता है। आइए उसे ईमानदारी और एहतियात के साथ समझते हैं। क्या एक करपट इंसान खुद को फ़ख्र से कहने वाला मुसलमान कह सकता है? इस्लामी नुक्ता नज़र से मुसलमान होने का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह की मर्जी के सामने सिर झुकाता है और इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, नबूत और आखिरत पर ईमान रखता है। लेकिन एक नेक और अमली मुसलमान वो होता है जो इस्लाम की तालीमात पर अमल करे, जैसे कि ईमानदारी, अदल, रहम दिली। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। सहीह बुखारी। लिहाजा अगर कोई शख्स करपट हो तो वो खुद को मुसलमान कह सकता है, लेकिन अगर वो जानबूझकर हराम कामों, खास तौर पर जुल्म और करप्शन में मुलव्वस हो और फिर भी फ़ख्र से कहे मैं मुसलमान हूँ, तो ये कौल और फ़ेल का तज़ाद है। अगर 90% लोग निज़ाम की वजह से करपट हैं, तो क्या वो फिर भी फ़र्दन जिम्मेदार हैं? इस्लाम मुआशरती असरात को तस्लीम करता है, लेकिन फ़र्द की ज़ाती जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाती। अल कुरान 6:174। अगर कोई करपट निज़ाम में फंसा हो लेकिन दियांतदारी से जीने की कोशिश करे, बड़े गुनाहों से बचे और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, तो वो अल्लाह के नज़दीक काबिल इज़्ज़त है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर करप्शन करे और निज़ाम को बहाना बनाकर खुद को दरस्त समझता रहे, तो ये खुद फरीबी है, तक़वी नहीं। क्या वो फिर भी फ़ख्र से मुसलमान कहला सकते हैं? मुसलमान होने पर फ़ख्र तभी जायज़ है जब आप इस्लामी अक़दार पर अमल करें, सिर्फ नाम काफ़ी नहीं। अगर कोई दूसरों के साथ धोखा करे, रिश्वत ले और झूठ बोले या कमज़ोरों पर जुल्म करे और फिर भी कहे मैं फ़ख्र से मुसलमान हूँ, बग़ैर किसी शर्मिंदगी या तब्दीली की कोशिश के, तो ये इस्लामी फ़ख्र नहीं बल्कि सिर्फ एक खाली शनाख्त है। आखिरी बात, आप गुनाहगार होकर भी खुद को मुसलमान कह सकते हैं जब तक आप अपनी गलतियों का इनकार न करें। लेकिन अगर आप वाकई फ़ख्र से मुसलमान बनना चाहते हैं, तो फिर इस्लामी अक़दार को अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से।